गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आईजीएस मॉरल पॉइंट बाय मुकेश सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण में कारक के बारे में कि कारक क्या होता है। हम जानेंगे वाक्यों में शब्दों का एक दूसरे से बनने वाला संबंध क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। क्या होता है कि शब्दों से शब्द बन करके क्या बनता है, वाक्य बनता है। हम बता चुके हैं आपको कि शब्दों से शब्द जब बनता है तो क्या होता है, वाक्य का निर्माण होता है। लेकिन दोनों में क्या होता है, संबंध कौन जोड़ रहा है, ने और को संबंध जोड़ा। देखिए जैसे में लिखा है कि राम ने मोहन को पुस्तक दी, तो राम मोहन को जब पुस्तक दे रहा है तो क्या आ रहा है कि दोनों में आपस में संबंध जोड़ रहा है, किसमें, राम और मोहन में। उसी तरह हम देखेंगे कि कारक कितने प्रकार के होते हैं और कारक चिन्ह कौन कौन से हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं और वहीं पर संस्कृत में कारक 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका अधिकरण और संबोधन संस्कृत में कारक नहीं कहलाता है, कारक नहीं होता है। कारक चिन्ह को कैसे याद करेंगे, हमारे सामने एक चार्ट बना है, देखेंगे। सबसे पहले लिखा है विभक्ति, दूसरा कारक और कारक चिन्ह और उदाहरण। जब आपके सामने कोई वाक्य मिल जाता है तो आप कैसे इसमें से छांटेंगे कि किसका कारक चिन्ह है और कौन सी विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति कर्ता ने, द्वितीय विभक्ति कर्म को और तृतीय विभक्ति करण से के द्वारा और चतुर्थी विभक्ति संप्रदान को के लिए और पंचमी विभक्ति आपादान से अलग होना और षष्ठी विभक्ति संबंध काकी नानी रे, ऐसे उदाहरण आते हैं। और सप्तमी में अधिकरण में पै पर और अष्टमी में संबोधन हे हो अरे, ऐसे आते हैं। आप कैसे याद करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से अलग संबंध काकी नानी नेरे और अधिकरण में पै पर और संबोधन हे हो अरे, ये क्या होता है, संबोधन। जैसे आप देखेंगे प्रथमा विभक्ति जिसमें आता है कर्ता कारक और कारक चिन्ह क्या होता है, ने। उदाहरण देखेंगे, मोहन ने अपनी कार बेची। किसने बेच दिया, मोहन ने अपनी कार बेच दिया। और कर्ता कौन है, मोहन, यहाँ पर कर्ता है, कर्ता मोहन है, अपनी कार को बेचा। और यहाँ पर कारक चिन्ह कौन है, ने। और दूसरा उदाहरण देखेंगे, राम ने पुस्तक पढ़ी और कर्ता पढ़ने वाला कौन है, राम है, और ने क्या कर रहा है, कारक चिन्ह है। अगले देखेंगे द्वितीय विभक्ति में आता है कारक कर्म कारक और को चिन्ह आता है। चिन्ह क्या है, कारक चिन्ह को। मोहन दिनेश को पुस्तक देता है। मोहन किसको दिया, दिनेश को। ठीक, मोहन दिनेश को क्या दिया, पुस्तक दिया। ठीक, और यहाँ पर क्या कर रहा है, देने का कर्म कर रहा है, देने का कार्य कर रहा है। कौन कर रहा है, मोहन दिनेश को दे रहा है पुस्तक। और यहाँ पर देखेंगे कारक चिन्ह क्या है, को। और अगला देखेंगे, मीना मोहन को पीटती है। मीना क्या करती है, मोहन को पीटती है। और देखेंगे कि द्वितीय विभक्ति है और यहाँ पर देखेंगे आपका कारक चिन्ह क्या है, को। अगला देखेंगे तृतीय विभक्ति कारक करण कारक और कारक चिन्ह क्या है, से के द्वारा। और उदाहरण क्या है, माइकल साइकिल से आता है। माइकल किसके द्वारा आता है, साइकिल से आता है। से क्या है, आपका कारक चिन्ह है। ठीक, के द्वारा आता है। आप जैसे माइकल साइकिल के द्वारा आता है ऐसे भी आप समझ लेंगे, और माइकल साइकिल से आता है, तो आपका से क्या है, कारक चिन्ह है। और अगला उदाहरण क्या है इसी का, तृतीय विभक्ति का, साधु सर से गंजा है। क्या है, साधु सर से गंजा है। किससे गंजा है, सर से। और से क्या आपका कारक चिन्ह है। अगला देखेंगे चतुर्थी विभक्ति, जिसे आप बोलते हैं संप्रदान कारक। क्या बोलते हैं, संप्रदान कारक। और इसका कारक चिन्ह क्या है, को के लिए। और उदाहरण देखेंगे, कृष्णा राधा के लिए अवतार लिए। कृष्णा किसके लिए अवतार लिए, राधा के लिए अवतार लिए।
लिए आपका क्या है, कारक चिन्ह है। अगला देखेंगे, माँ बच्चे को मिठाई देती है। माँ क्या देती है, बच्चे को मिठाई देती है। देने का काम कौन कर रही है, माँ कर रही है। और आपका कारक चिन्ह क्या है, को। अगला देखेंगे पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति जिसे बोलते हैं आपादान कारक, और इसका क्या होता है, अलगाव। अलगाव से अलग, जैसे होता है अलगाव, जैसे कोई चीज से कोई चीज बिछड़ जाना, अलग हो जाना, कौन है, पंचमी विभक्ति। हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से क्या होती है, गंगा निकलती है। कहाँ से, हिमालय से गंगा निकलती है। और दूसरा उदाहरण देखेंगे, प्राण शरीर से निकल गए। प्राण कहाँ से निकल गए, शरीर से निकल गए, अलग हो रहे हैं। शरीर से प्राण कहाँ निकल के चले गए, अलग हो गए, कौन, पंचमी विभक्ति। अगला देखेंगे षष्ठी विभक्ति, और इसका कारक क्या है, संबंध कारक, संबंध। जैसे का, के, की, नानी, ने, रारी, रे, ये क्या है, कारक चिन्ह है। आप उदाहरण देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, रामचरितमानस तुलसीदास की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, तुलसीदास की। संबंध किससे जुड़ रहा, पुस्तक का संबंध किससे जुड़ रहा, तुलसीदास से। जो पुस्तक है रामचरितमानस, किससे संबंध जुड़ रहा है, तुलसीदास से। तब ऐसे समझ जाएंगे कौन, संबंध कारक। और दूसरा उदाहरण देखेंगे, यह महेश की क्या है, कलम है। महेश की कलम है, किससे संबंध जोड़ रहा है, कलम का संबंध महेश से जोड़ रहा है, और यह कौन हो गया, षष्ठी विभक्ति हो गया। अगला हम देखेंगे सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति जिसका कारक क्या होता है, अधिकरण कारक, और कारक चिन्ह होता है में, पै, पर। उदाहरण देखेंगे, पुस्तक मेज पर रखी गई है। पुस्तक कहाँ रखी गई है, मेज पर रखी गई है। पुस्तक मेज पर रखी गई है, आपका कारक चिन्ह कहाँ है, पुस्तक मेज पर रखी गई, इसके बीच में आपका कारक चिन्ह है। अगला उदाहरण देखेंगे, टीवी कमरे में रखी गई है। कहाँ पर रखी गई है, कमरे में रखी गई है। अगला देखेंगे अष्टमी विभक्ति, और कारक संबोधन कारक, और इसका कारक चिन्ह होता है हे, हो, अरे। क्या होता है, हे, हो, अरे। उदाहरण देखेंगे, अरे तुम फिर आ गए, अरे तुम फिर आ गए। देखेंगे कारक चिन्ह है ना। और अगला, हे राम मेरे पास आओ। हे राम मेरे पास आओ, ये क्या है, संबोधन चिन्ह है। संबोधन चिन्ह कौन है, हे, हो, अरे। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।